प्रणाम। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रोलॉजर योगेश 30 इस चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज से हम हमारे चैनल पर सभी 12 जो लग्न है हमारे मेष से लेकर मीन तक, उन सभी लग्नों में बनने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण राजयोग है या जो धन योग है, उसके बारे में आज से हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज जो हमने ये लग्न कुंडली ली है, ये काल पुरुष कुंडली की पहली राशि जो कि हमारी मेष राशि है। अभी यहाँ पर सामने जो एक नंबर लिखा है, इसका मतलब ये मेष लग्न की कुंडली हुई, यानी इसके स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। ठीक है, मार्स। सो मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल ग्रह लग्नेश और यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल ग्रह, देखिए, ये कुंडली के सबसे बड़े मेन पिलर है। यानी इनका आपकी कुंडली में अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और मंगल ग्रह अगर आपके केंद्र स्थानों में बैठे हुए हैं, और या मंगल ग्रह आपके पंचम और नवम, ये जो हमारे त्रिकोण भाव से, इसमें अगर बली होके बैठे हैं, तब ये आपके मेष लग्न की कुंडली में के लिए सबसे बड़ा राजयोग होता है। क्योंकि देखिए, मंगल ग्रह आपके साहस, पराक्रम, इन सब के कारक होते हैं मंगल ग्रह। और अभी जो 2026 साल अभी आने वाला है, इस 2026 के पूरे रूलिंग प्लेनेट वो हमारे मंगल ग्रह होने वाले हैं। ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का बली होना, अगर मंगल ग्रह मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो ये रुचक नामक पंच महापुरुष, जो भी हमारे 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, उसमें से ये रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग है। जो भी हमारे भारत के विद्यमान पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, उनके लग्न में वृश्चिक राशि का मंगल है, उसे होता है, ये होता है रुचक पंच महापुरुष राजयोग। ये लग्न कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग है। ठीक है, तो आगे मेष लग्न के लिए मंगल ग्रह का बली होना। ठीक है, मेष लग्न के लिए 3 सबसे बड़े ग्रह, एक हो गए मंगल, दूसरे इनके पंचमेश, वो होते हैं सूर्य ग्रह, और थर्ड होते हैं इनके भाग्येश, भाग्य भाव के स्वामी, वो है जुपिटर ग्रह। तो मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल, सूर्य और जुपिटर, अगर ये तीनों ग्रह, ठीक है, समझ रहे हैं आप, अगर ये तीनों ग्रह आपके 10th हाउस में बैठ जाए, ये इस कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग और धनयोग भी है। क्योंकि क्या है, ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर इस 10th हाउस में बैठ जाए, तब ये सबसे बड़ा धनयोग है। मेष लग्न की कुंडली है। देखिए, मेष लग्न की कुंडली के लिए धनेश होते हैं शुक्र ग्रह। अगर ये धनेश शुक्र और लाभेश शनि ग्रह अगर सेकंड हाउस में ही बैठ जाए, या आपके 11th हाउस में बैठ जाए, या ये धनेश और लाभेश शनि और शुक्र यहाँ पर आपके 8th हाउस में बैठ जाए, ये कुंडली में सबसे बड़ा धनयोग है मेष लग्न की कुंडली के लिए। वैसे ही अगर इनके भाग्येश जो भी हमारे होते हैं जुपिटर ग्रह, और वो हमारे 12th हाउस के भी लॉर्ड है, तो जुपिटर ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, सेकंड हाउस में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, अष्टम में, अब 12th लॉर्ड इन अष्टम, ये विपरीत राजयोग होगा। यही जुपिटर अगर 10th हाउस में बैठ जाए या 11th में बैठ जाए, ये इस मेष लग्न के
जातकों के लिए सबसे बड़ा धनयोग इसे कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जुपिटर की डिग्री आपको एक बार चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब अब मेष लग्न के कुंडली के लिए सूर्य ग्रह जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी है, सूर्य जो कि हमारे जो भी हमारा समाज में जो नाम है उसके कारक सूर्य ग्रह अगर आपके कुंडली में लग्न हाउस में बैठ जाए, यहाँ पर मेष राशि में सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं। हाँ, लेकिन ये मैरिज के लिए थोड़ा सा क्या देखिए, यहाँ से सूर्य की सप्तम एस्पेक्ट मैरिज हाउस पर पड़ेगी, तब ये मैरिज में ना ईगो शो करते हैं। लेकिन अगर यही सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, ये सबसे बड़ा धनयोग है मेष लग्न के कुंडली के लिए। ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली के लिए जेमस्टोन्स की अगर बात करें तो इनके लिए मार्स का जो मूंगा स्टोन है, ठीक है, मार्स का जो मूंगा रत्न होता है वो इनके लिए सबसे शुभ है। वैसे ही अगर इनका जो भाग्य है जुपिटर, जो जुपिटर ग्रह का जेमस्टोन वो होता है पीला पुखराज। अगर जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में यहाँ पे कर्क राशि में अगर उच्च का है, पंचम में है, अगर आपका जुपिटर अष्टम में बैठ जाए, यहाँ पर है नाइन्थ में है और यहाँ पर 12th में है, तब आप जुपिटर का स्टोन भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही मेष लग्न की कुंडली के लिए जो ये पंचमेश है सूर्य ग्रह, ये भी अगर इस फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे, फोर्थ में बैठे होंगे, नाइन्थ हाउस में बैठे होंगे या यहाँ पर बैठे होंगे 11th में, तब भी आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं। ठीक है। सूर्य ग्रह का जेमस्टोन रूबी ये आपके लिए सबसे फेवरेट या बेस्ट जेमस्टोन्स होंगे। ठीक है। तो ये हो गई मेष लग्न की कुंडली के बारे में। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेष लग्न में आपके मंगल ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, सूर्य और जुपिटर। ये जो 3 प्लैनेट है इनका बलि होना आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आपकी कुंडली मेष लगने के लिए तो आपके ग्रह कहाँ पर बैठे मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।